हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नई बीएल मांगवा लेके आ गई हूँ। इस मांगवा में क्या होता है ना, इस तरह के क्रिएचर्स रहते हैं जो ह्यूमंस रहते हैं, पर कुछ ना कुछ एनिमल्स के जो रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि कोई शार्क रहता है, कोई रैबिट रहता है, कोई गोल्ड फिश होता है। इसमें हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम जो एक गोल्ड फिश होता है, मैं उसको गोल्ड फिश बुलाऊंगी। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है और इधर बताया जाता है कि इस दुनिया में ना कुछ एनिमल्स रहते हैं जो ह्यूमन फॉर्म्स ले सकते हैं। कुछ रहते हैं, पर उनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो शार्क होते हैं, और सबसे जो लो क्वांटिटी के आते हैं वो गोल्ड फिश रहती है। फिर हम हमारे गोल्ड फिश से मिलते हैं जो बिल्कुल डरा हुआ होता है। यहाँ पर एक औरत आके उसको चिल्ला रही होती है कि तुम ठीक से काम नहीं कर सकते, बिल्कुल तो यहाँ से निकल जाओ। और उसको बेडशीट पकड़ा के बोलती है, अगर तुम इसको धो के नहीं लाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ पर सब बात करने लग जाते हैं कि ये बच्चा तो कुछ भी नहीं कर सकता, बस निकम्मा बैठा रहता है, पता नहीं इसको वर्कर किसने बनाया, पता नहीं कौन ही लाया इसको यहाँ पर। यहाँ हमारे गोल्ड फिश को देखते हैं जो बिल्कुल सैड होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे इस काम के बाद क्या करना था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसको एक बीमारी है जिसकी वजह से जो भी बैड थिंग इसके साथ हुई रहती है वो भूल जाता है, और उसको कुछ याद नहीं रहता अगले दिन, मतलब कुछ ही मिनट में भूल जाता है। यहाँ पर वो परेशान होने लग जाता है कि उसको क्या करना था, मैं तो भूल ही गया। तभी यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर आने वाले हैं, सब तैयारी करना स्टार्ट करो। और जोरों जोरों से यंग मास्टर आने की तैयारी हो रही रहती है। यहाँ पर हम यंग मास्टर को देखते हैं जो अपने मेंशन वापस लौटा होता है इतने सालों में। एक्चुअली ये एक शार्क होता है जो ह्यूमन फॉर्म में रहता है। जो हमारा गोल्ड फिश रहता है वो एक गोल्ड फिश रहता है, तो मैं इस आदमी को शार्क बुलाऊंगी। यहाँ पर ये बताने लग जाते हैं कि ये यंग मास्टर है और ये बहुत पावरफुल मैन है इधर का। तभी आके उसकी आंट बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी देर बाद देखा है, पता नहीं तुम इतने दुबले पतले हो गए हो, अच्छा हुआ कि तुम वापिस आ गए। यह हमारा गोल्ड फिश भी उसे देखता है। तभी यहाँ पर जो शार्क होता है उसको घूरने लग जाता है और अपनी नजर लेके वहां से चला जाता है। यहाँ हमारा जो गोल्ड फिश था वो बोलता है कि ये इंसान यंग मास्टर है, मतलब मुझे इसे भूलना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। यहाँ से जो यंग मास्टर रहता है वो चला जाता है। या हमारा गोल्डफिश सोचता है कि भाई ये यंग मास्टर है, अगर मैं कभी भूल जाऊंगा इनके बारे में, क्योंकि मेरी याददाश्त तो बिल्कुल ऐसी रहती है कि मैं भूल जाता हूँ। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा गोल्डफिश सोया रहता है और सुबह मॉर्निंग में वो उठ जाता है और उबासी लेते लेते नहाने जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल सेम ही होती है हर वक्त, क्योंकि मैं अपनी आधी लाइफ भूल चुका हूँ, मुझे बार बार भूलने की बीमारी है, और मैं जब भी बैटिंग होती है मैं उसे भूल जाता हूँ। तभी यहाँ पर वो सफाई करने लग जाता है और अपने आसमान को देखता है और कहता है कि कितना अच्छा आसमान है। यहाँ पर दो वर्कर्स बात कर रहे होते हैं यंग मास्टर के बारे में कि आखिरकार वो आ ही गए इतने सालों से जो बाहर थे। तभी यहाँ पर है ना मेड आ जाती है और हमारे गोल्डफिश को चिल्लाने लग जाती है कि तुम ठीक से काम नहीं करते। हमारा जो गोल्डफिश रहता है ना वो डर में सहमा हुआ सा खड़ा रहता है। तभी वहां से एक और वर्कर आता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है कि भले क्या हुआ, वो मेरा काम कर रहा हो तो तुम्हें क्या करना। तभी वहां से ना ऊपर से एक वेसल आता है जो उधर जमीन पे गिर जाता है। हमें पता चलता है ये वेसल किसी और ने नहीं, शार्क ने भेजा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऊपर से ना इशारा कर रहा होता है कि चुप हो जाओ, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर जो गोल्ड फिश होता है वो उसको घूर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो चला जाता है अंदर। या हमारा गोल्ड फिश खाना खा रहा होता है। तभी पीछे से उनके बाद सब लोग बोलने लग जाते हैं कि शायद ये गोल्ड फिश ही होगा जिसने यंग मास्टर को गुस्सा दिलाया है। या हमारा जो गोल्ड फिश होता है वो बहुत उदास हो जाता है, या उसको लगता है कि ये सब उसकी गलती, जबकि उसकी गलती थी ही नहीं। या हम रात को देखते हैं कि हमारे गोल्ड फिश को नींद नहीं आ रही होती, तो यहाँ पर वो उठ जाता है और बाहर जाने लग जाता है। यहाँ पर वो ध्यान रखता है कि कोई उसे देखे ना। जब वो जंगल पहुंच जाता है तब वो दौड़ने लग जाता है और वो फ्रीली हो जाता है। तभी आगे वो एक समुद्र देखता है जहाँ पर वो नहाने लग जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वो ना उस समुद्र को है ना ऐसे पानी से टच करने लग जाता है और अपने गोल्ड फिश के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ हम अपने यंग मास्टर को देखते हैं तो नींद से जाग जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि शायद कोई बाहर गया है, तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जो मेंशन की थी रात को बाहर जाना चाहता है। यहाँ पर वो उसी लेक के किनारे आ जाते हैं जहाँ वो कपड़े देखते हैं, तो उसको लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है। तभी हमारा जो गोल्डफिश रहता है वो ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि यंग मास्टर उसके सामने है, और वो बिल्कुल लिटरली सर शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो जल्दी से है ना गोल्डफिश के फॉर्म में आ जाता है
अगर आपको इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा शार्क होता है ना, वो है ना हमारी गोल्ड फिश को घूर रहा होता है और उसको स्टेयर कर रहा होता है। ये जो हमारा गर्लफ्रेंड है वो घबरा जाता है और कहता है कि यंग मास्टर, यहाँ पर वो घबराते घबराते ये सब कहता है। पर यहाँ पर जो शार्क रहता है, यंग मास्टर, वो तो उसको घूरे ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा गोल्ड फिश रहता है वो अपने फिश का रूप धारण कर लेता है और पानी के अंदर चला जाता है। पर इससे पहले कुछ हो पाता है, यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है उसको अपनी मुट्ठी में ले लेता है और उसके साथ बोलने लग जाता है कि ये गोल्ड फिश अब ये नंगू पंगू होके बाहर क्या कर रहा था। तभी उसको वो ज़मीन पे फेंक देता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें एक पनिशमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश रहता है वो गिड़गिड़ाने लग जाता है कि मैंने बहुत गलती की है यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कब से रोए जा रहा रहता है। यहाँ वो बोलता है कि वैसे तुम एक बच्चे की तरह हो, मुझे बताओ कि तुमने क्या गलत किया है। यहाँ वो बोलता है कि मैंने रात में मेंशन से निकलने की गलती की है और यहाँ पर लेक में नया हूँ, इसकी वजह से मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर वो बोलते हैं कि सिंसियरिटी से बोलो कि तुम क्या बोलना चाहते थे। तो यहाँ वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था, मेरे को मेंशन से आधी रात को नहीं निकलना चाहिए था, मैं एक मामूली सर्वेंट हूँ। यहाँ पर जो हमारे यंग मास्टर रहता है ना, वो सोचता है कि ये कितना स्किनी है। यहाँ पर वो सोचता है कि क्या इसको लोग खाने को नहीं देते, क्या ये सर्वेंट है हमारे यहाँ का। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि रुकिए, मैं सबसे पहले कपड़े पहन लूँ। यहाँ पर बोलता है कि इसकी अब क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे भी वैसे ही घूम रहे थे। यहाँ पर वो उसका हाथ इतनी ज़ोर से कस के पकड़ता है कि उसके हाथ पे निशान आ जाता है, उसको बहुत दर्द हो रहा रहता है। यहाँ वो चिल्लाते चिल्लाते और रोते रोते कहता है कि यंग मास्टर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा, तो क्या मैं ये सिगरेट रखूँ। यहाँ पर वो बोलता है कि थैंक यू, आप सिगरेट रखेंगे। तभी वो अपने कपड़े पहनने लग जाता है। जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे को हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द तो मुझे कभी नहीं हुआ। यहाँ पर जो हमारा यंग मास्टर रहता है वो उसको पीछे से देख रहा होता है कि क्या कर रहा है। यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आंटी ने उसको अच्छा खाना दिया था। वो सोच सोच के बोलता है कि कितना डिलीशियस खाना है। वो यहाँ पर भी वो याद कर रहा रहता है। यहाँ पर यंग मास्टर सोचता है अब इसके दिमाग में क्या ही चल रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जल्दी से क्लॉथ पहनो ताकि हम जा पाए अपने मेंशन। यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे चल रहा रहता है। जब वो जा ही रहे होते हैं, यहाँ पर वो सोचता है कि ये कितना बहुत हैंडसम है। यहाँ पर जो रहता है वो पीछे एकदम से मुड़ता है और देखता है कि जो हमारा गोल्डफिश रहता है ना वो बेहोश हो चुका रहता है। यहाँ वो सोचता है कि अब इसको क्या हुआ। यहाँ पर वो सोचता है कि ये मरमुरा तो नहीं गया या फिर ये बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ पर वो उसको सांस टैक करने लग जाता है। वो सोचता है कि ये तो ठीक ठाक तो है, पर मैं ह्यूमैनिटी के नाते इसको यहाँ पर तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे इसको उठा के ही ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो उसको उठा के ले जाता है। जब नई गोल्डफिश की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि मैं कहाँ आ गया, यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। जहाँ पर एक मेड आके उसको चिल्लाने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम कामचोर क्यों बन रहे हो, दिन भर तुम फ्लोर पे ही सो गए क्या। अगर यहाँ पर कोई नॉबल आ गया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा कि यहाँ पर के सर्वेंट हमेशा फ्लोर पे ही सोते हैं और कोई काम नहीं करते, दिन भर आराम ही करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है उसे, जिससे वो डर जाता है। यहाँ पर वो सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर करने क्या आया था। मैं अपने बेड पे सोया था क्योंकि मुझे लास्ट मेमोरी इसकी याद है, और ये निशान किसके हैं। हमें अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में पता ही है, उसकी बुरी यादें हमेशा मिट जाती है। यहाँ पर वही हुआ था कि कल रात की बातें वो सारी भूल गया था। यहाँ पर वो सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर स्लीप वॉक करते हुए आ गया। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उसके साथ कुछ हो रहा है। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। या हम देखते हैं कि हमारा जो गोल्डफिश रहता है वो बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ये कब पहुँचा। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं दौड़कर फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था और मैंने अपना गोल्डफिश का रूप धारण किया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ वो जाते जाते कहता है कि मुझे वर्क भी बहुत ज़्यादा है, मैं स्मेल तो नहीं कर रहा। तभी यहाँ पर जो एक गार्डनर रहता है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मुझे सारा वर्क करना पड़ा है, अब तुम मेरा भी काम करोगे। यहाँ पर वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो अपना काम भी उसे दे देता था हमेशा। यहाँ पर हमारा जो गोल्डफिश रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया क्योंकि मैं बेसमेंट में सो रहा था। यहाँ पर सब उसकी अनदेखा करते हैं, उसको देख के बड़े सब भाग जाते हैं उधर से। यहाँ पर वो कहता है कि तुम कैसे इंसान हो कि तुम बेसमेंट में सो गए। यहाँ पर वहाँ पर उसको और चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर उसको हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा रहता है। यहाँ पर वो उसकी वजह से ज़बरदस्ती काम करने लग जाता है, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है और दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर वो रोने भी लग जाता है और जो कैबेज रहता है उसको काटने लग जाता है।
वो बेचारा हमारा गोल्डफिश। यहाँ पर हम हमारे यंग मास्टर को देखते हैं, जो एक सर्वेंट आया होता है उनको कॉफ़ी सर्व करता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है वो पूछता है कि वैसे वो गोल्डफिश कहाँ पर है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो गोल्ड जैसा दिखता है, जो फिश का रूप धारण कर सकता है। यहाँ तो वो बोलता है कि अच्छा आप निया की बात कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि यहाँ पर वो सर्वेंट के साथ मिलकर जो गार्डनर है उनके साथ काम कर रहा होगा। यहाँ पर वो कुछ सोचने लग जाता है और उसको हमेशा मिया की याद आने लग जाती है। यहाँ पर वो सोचता है कि मैं उसको याद क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर वो एकदम से उठता है, यहाँ पर वो जाने लग जाता है बाहर। यहाँ हम देखते हैं कि जो निया रहता है वो गार्डनर की तरफ से काम कर रहा रहता है। यहाँ पर किसी की परछाई उसके ऊपर पड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये हमारा जो शार्क है। यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आता कि आग सामने वाला इंसान कौन है, क्योंकि वो उसको भी भूल चुका था। यहाँ पर वो उसको हाथ लगाता है तो यहाँ पर वो डर के भाग जाता है। यहाँ पर गोल्डफिश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पर जो हमारा यंग मास्टर है उसके सर पे सहलाता है और कहता है कि तुम मुझे भूल गए हो क्या, क्या तुम्हें कल रात का कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर वो कहता है कि वैसे भी अगर कल टाइम मिलता तो मैं तो कब खा ही जाता। तभी यहाँ पर जो एक गार्डनर आता है वो यंग मास्टर से कहता है। यहाँ पर तब उसे समझ आता है कि ये यंग मास्टर है। यहाँ पर तो कुछ समझ नहीं आता कि यंग मास्टर कब पहुँचे मेंशन में, उसको तो पता ही नहीं चला। तभी यहाँ पर गार्डनर आ जाता है और उसकी मुंडी पकड़कर नीचे फेंक देता है और कहता है कि यंग मास्टर है, तुम्हें सलाम करना चाहिए उन्हें। यहाँ पर वो रोते रोते कहता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए इस बदसलूकी के लिए। यहाँ पर वो रोते रोते कह रहा रहता है। तभी जो यंग मास्टर रहते हैं वो उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर तो वो एकदम से बेहोश हो जाता है और उसको देखता है। वो तो बोलता है कि कितना क्यूट है ये। यहाँ पर जो गार्डनर रहता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। यहाँ पर है ना, तभी जो यंग मास्टर रहता है वो कहता है कि क्या वैसे अगर कोई मर जाता है तो क्या सर्वेंट की सारी कॉस्ट जो फ्यूनरल कॉस्ट रहती है वो उनकी फैमिली भरती है। यहाँ पर बोलते हैं हाँ, हमारे इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि फ्यूनरल कॉस्ट उनकी फैमिली भरेगी। यहाँ पर तभी जो वो हमारा गोल्डफिश होता है वो कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ यंग मास्टर, मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं चाहता था ऐसा। यहाँ पर तभी जो हमारा यंग मास्टर रहता है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसी हालत में लग रहे हो कि तुम अभी बेहोश हो जाओगे, तो अपने रूम में जाके रेस्ट करो। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत काम है। यहाँ पर बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम यहाँ से अभी जाओ। यहाँ पर वो भाग के चला जाता है। यहाँ पर तो सब शौक होते हैं। यहाँ पर तभी जो यंग मास्टर रहता है वो बोलता है कि तुमको मेरी प्रॉपर्टी छूने का कोई हक नहीं है। अगर दोबारा मैंने देख लिया कि तुम उसको बुली कर रहे हो या फिर उसको मार रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर सारे सर्वेंट तो शौक होते हैं। यहाँ पर वो सारे सर्वेंट उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर बात क्या है, यंग मास्टर तुम पे भड़के क्यों थे। पर यहाँ पर गार्डनर खुद शौक में था। वो कहता है कि ऐसा कैसा जादू टूना कर दिया उसने यंग मास्टर के ऊपर जो सब ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जो सबसे पहले शार्क रहता है ना, यंग मास्टर, वो बोल रहा रहता है कि पहले मुझे बैटलफील्ड में सब एक खूनी दरिंदा समझते थे क्योंकि मैं बैटलफील्ड में सबको मार देता था, सब मुझे हार्टलेस बुलाते थे। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि कुछ कुछ बीस्टमैन ऐसे रहते हैं जो अपने परिवार से सारी पावर्स पाए हुए होते हैं और कुछ कुछ बीस्टमैन ऐसे रहते हैं जो अपनी परिवार से ना सारी जो पावर्स रहती है वो खुद में अपना नहीं पाते और सारे वीक रह जाते हैं। पर मैं एक ऐसा बंदा था जिसके अंदर सारी पावर थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मैंशन की तरफ आते हैं जहाँ पर एक लड़का बोल रहा रहता है हमारी गोल्डफिश को कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि कौन सा काम करना है। यहाँ पर वो उसको टी बनाना सिखा रहा होता है कि सबसे पहले वार्म वाटर डालते हैं, इसके अंदर टी लीव्स डालते हैं। यहाँ हमारा जो गोल्डफिश रहता है वो ध्यान से सुन रहा रहता है उसको। यहाँ पर तभी वो बताता है कि ये जो कप दिख रहा है ना तुम्हें, इसके अंदर शक्कर पड़ी है। यंग मास्टर इसको खाएंगे तो नहीं, पर फॉर्मेलिटी के लिए तुमको इसको ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश रहता है वो हाँ में सिर हिलाता है। तभी पीछे से एक मेड है ना, एक टाइप की एक चेयर होती है, वो लेके आती है और कहती है कि अच्छा तुम ही हो जो यंग मास्टर ने तुम्हें अपॉइंट किया है उनकी टी ले जाने के लिए। यहाँ वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ वो। तभी यहाँ देख के वो कुछ शॉक हो जाता है क्योंकि जब भी वो ट्रे ला रही होती है उस ट्रे में बहुत सारा खाना और पेस्ट्रीज पड़ी रहती है, जहाँ पर वो उसके मुंह में तो पानी आ जाता है। यहाँ पर वो मेड मुस्कुराकर कहती है अगर तुम्हें खाना इतना ही पसंद आ रहा है तो यंग मास्टर तो पेस्ट्रीज को खाते नहीं, उनको शक्कर वाली चीज़ें पसंद नहीं आती, तो तुम ये ले सकते हो। यहाँ पर है ना हमारा जो गोल्डफिश रहता है वो बहुत गुड मूड में रहता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराया था, या वो खुशीमंद होकर जा ही रहा होता है। तभी वो गेट के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर वो पहुंचने के बाद सोचता है कि वो अंदर जाए कि नहीं जाए। इस समय वो कुछ समझ ही नहीं पाता और अंदर नहीं जाता है।
या हम यंग मास्टर को देखते हैं जो सो रहे होते हैं उसी मेंशन में। यहाँ वो सो के ना अपना एक ड्रीम देखते हैं, जहाँ पर वो ड्रीम में एक बैटर फील्ड में होते हैं। यहाँ पर वो सोचता है कि बैटर फील्ड में मुझे हमेशा एक हल्का फील होता है, क्योंकि उधर भी मुझे कोई ऐसी नज़रों से नहीं देखता कि मैं कोई खूनी दरिंदा हूँ। यहाँ पर एकदम से कोई इसके पास एक गोल्ड फिश आती है। यहाँ पर वो सबसे पहले हैरान हो जाता है कि बैटर फील्ड में एक गोल्ड फिश क्या कर रही है, और यहाँ पर वो क्यूट तरह से उसे देख रही होती है। यहाँ पर तो वो शॉक हो जाता है और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। यहाँ पर कुछ एहसास करता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो बाहर जाके देखता है तो हमारा गोल्डफिश बाहर खड़ा रहता है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम बाहर क्यों खड़े थे, तुम अंदर क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर हमारा जो गोल्डफिश रहता है थोड़ा हेजिटेट करता है बोलने में, और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना यंग मास्टर। तभी वो अंदर आ जाता है, क्योंकि हमारे जो यंग मास्टर रहता है वो अंदर ही जा रहा रहता है। या वो सोचता है ये अच्छा चांस है कि वो अंदर चला जाए। तभी यहाँ जो यंग मास्टर रहता है उसको इशारे से बुलाता है कि इधर आओ। यहाँ पर वो अंदर जाके ना टी बनाने लग जाता है उसके लिए। यह जो यंग मास्टर रहता है ना, यहाँ पर उसको चोरी छुपे देखने लग जाता है। या वो सोचता है कि हर चीज़ में से मेरी आइज़ जिसने कैच की है वो यही इंसान है। यहाँ पर वो टी बना रहा रहता है और तभी उससे हाथ से कप गिर जाता है। यहाँ सोचता है कि वो यंग मास्टर मुझे चिल्लाएंगे, पर वो कुछ भी नहीं कहते और अशांति से अपनी बुक पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर वो टी बनाता है और उसके सामने सर्व करता है कि यंग मास्टर आपकी टी। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है वो उसको घूरता है 2 मिनट और उसके बाद टी उठा के पीने लग जाता है। यहाँ वो तभी एहसास करता है कि ये टी का स्वाद बिल्कुल बेकार है। यह कहता है कि क्या इसको मैं मार दूँ, क्योंकि इसके टी का स्वाद है बिल्कुल बेकार बनाया है। ऐसा लगता है कि ये मुझे जहर देना चाहता है। एकदम से गोल्डफिन नोटिस करता है कि यंग मास्टर को वो चाय पसंद नहीं आ रही। यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर यंग मास्टर को वो चाय पसंद नहीं आई मतलब वो मैंने गंदी बनाई है, वो मुझे पनिश करेंगे। यहाँ पर वो कहता है कि यंग मास्टर मुझे लग रहा है कि मेरे को मेड बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है वो बोलता है कि नहीं, तुम यहीं रुकोगे। यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है वो डरा हुआ रहता है, उसको लगता है उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। यहाँ पर यंग मास्टर से बुलाता है कि मेरे पास बैठो, यहाँ पर आओ। यहाँ हमारा जो गोल्डफिश रहता है डरते डरते उनके पास जाता है। यहाँ पर तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहते हैं उसको कहते हैं कि नहीं, इतनी दूर मत आओ, मेरे पास आके बैठो दोनों लैब्स के अंदर। यहाँ पर वो उसके पास आ जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि यंग मास्टर। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहते हैं उसकी टीन से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे बताओ कि बात क्या है, तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो गोल्डफिश कहता है कि मैं हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको शुक्रिया कहना चाहता था क्योंकि आपने मुझे उस वक्त गार्डनर से बताया और मुझे रेस्ट करने को भी बहुत मिला। मैंने 1 घंटा रेस्ट किया है। यहाँ पर जो हमारा ये यंग मास्टर रहता है वो कहता है कि ये छोटी सी बिल्ली हमेशा रोती ही रहती है, हमेशा मतलब उसको कुछ भी काम नहीं, बस रोती रहती है। तभी वो जो अपना हाथ है ना उसके लिप्स के उसमें फेरता है। यहाँ पर वो बोलता है कि यंग मास्टर। यहाँ पर वो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं अगली बार टी नहीं बनाऊंगा। और यहाँ पर रोने लग जाता है कि उसको लगता है कि यंग मास्टर अब उसे मेंशन से निकाल देंगे। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है वो बोलता है कि क्या तुम सबके सामने इसी तरह रोते रहते हो और गिड़गिड़ाते रहते हो क्या, ये साइड तुमने सबको दिखाई है। यहाँ पर जो हमारा ये गोल्डफिश रहता है वो मना कर देता है कि नहीं यंग मास्टर। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है उसको जूस दिखता है। यहाँ पर वो जूस को लेकर है ना जो वो गोल्डफिश रहता है उसके मुंह में खिलाने लग जाता है और कहता है कि ये खाओ। यहाँ पर वो मना करता है कि यंग मास्टर मुझे छोड़ दीजिए, पर वो यार उसको छोड़ता नहीं है और ज़बरदस्ती उसे एक जूस खिलाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ देता है और उसके सर पर सहलाता है और कहता है कि तुमको ये इतना ही टेस्टी लग रहा है तो तुम ये सब खा लो। यहाँ पर जो हमारा ये गोल्डफिश रहता है वो सोचता है कि मास्टर ही है जो सबसे पहले मेरी परवाह करते थे और बचाव के लिए सबसे आगे आते थे, क्योंकि बाकी सर्वेंट मुझे मुझे ना मुश्किल में देके भी अनदेखा करते थे, इसलिए मास्टर मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तभी यहाँ जो यंग मास्टर रहता है वो गोल्डफिश को कहता है कि ठीक है अब तुम ये सब खा लो क्योंकि मैं नहीं खाने वाला। यहाँ वो केक उसे उठा के देता है, पर यहाँ पर वो मना कर रहा रहता है कि यंग मास्टर आप खा लीजिए। पर यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है वो बोलता है कि ये ऑर्डर है, तुम खाओ। यहाँ पर वो जब भी नहीं खाता यहाँ पर तब उसको खिलाने लग जाता है ज़बरदस्ती। यहाँ वो कहता है कि ये सारी चॉकलेट तुम्हारे लिए, अब तुम खा लो। यहाँ वो खुश होकर खाने लग जाता है। यहाँ पर यंग मास्टर सोच रहे रहते हैं कि ये कितना क्यूट है जब भी ये कुछ खाता है। यहाँ पर तभी वो यंग मास्टर बुलाता है और यहाँ पर ये सबके लिए थैंक बोलता है कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आप मुझको बहुत ध्यान रखते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में गोल्डफिश को देखते हैं जो फार्मिंग में काम कर रहा था। यहाँ पर वो सोच रहा था कि यंग मास्टर मेरे लिए कितना काम करते हैं, मतलब मेरे को कितनी परवाह करते हैं वो मेरे लिए, ऐसा किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि उनने मुझे खाना भी दिया है। तभी यहाँ पर जो गोल्डफिश है वो सुनता है कि दो जो मेड और बातें कर रहे थे
कि आज यंग मास्टर नहीं जाने वाले, पता नहीं उनका क्यों मन हुआ कि वो रुकेंगे यहाँ पर मेंशन में। यहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश रहता है उसके चेहरे पर तो चमक आ जाती है कि यंग मास्टर रुकने वाले हैं। तभी यहाँ पर वो गार्डनर आ जाता है और कहता है कि तुम काम के अलावा सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तुम हमेशा गॉसिप करते रहते हो और यंग मास्टर को गुस्सा दिलाते रहते हो। आखिर उसको इसे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि यंग मास्टर ने पहले इसको चुनौती दी थी और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसके ऊपर। यह हमारे गोल्डफिश को तो बहुत चोट लगी रहती है क्योंकि फावड़े की जो वो गार्डनर रहता है उसने उसके पेट पे मार दी होती है। यहाँ पर वो चिल्ला रहा रहता है कि मुझे मत मारिए, पर वो यहाँ पर उसको मारता ही रहता है। यहाँ पर उसको बहुत दर्द हो रहा रहता है। या हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो बात ले रहा होता है और सोचता है कि मुझे यंग मास्टर को पता नहीं चलने देना कि मेरे पेट पे लगी है वो गार्डनर की वजह से, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे गार्डनर पर। जहाँ हमारा गोल्डफिश जा रहा होता है तभी जो दो मेड है वो बात कर रही रहती है कि ये गोल्डफिश शायद यंग मास्टर के साथ खेल रहे हैं, एक दिन ऐसे खा ही जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश रहता है ये सब सुन लेता है और सोचता है कि यंग मास्टर मेरे साथ क्या खेल रहे हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी मेड रहती है ना वो उसको खाना देती है और बोलती है कि आपको यंग मास्टर की तरह सर्व करना है। यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट आया, और वहाँ से हड़बड़ी में निकल जाता है। यहाँ पर उसकी मेड समझाती है कि तुमको धीरे जाना चाहिए। यहाँ पर तभी वो गेट के सामने पहुँच जाता है और गेट खुलने से पहले ही जो हमारे यंग मास्टर रहता है वो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम लेट हो। यह गोल्डफिश उससे माफ़ी मांगता है और टीम बनाने लग जाता है। यहाँ पर वो उसे देख रहा रहता है क्योंकि सब बोल रहे थे कि वो एक दिन उसे खा जाएगा। यहाँ पर वो बोलता है कि ये कितना शांत लग रहा है, मेरे को तो नहीं लगता ये इस तरह का इंसान है। यहाँ पर वो उसे चाय सर्व करने लग जाता है जहाँ उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारा गोल्डफिश सोचता है कि यंग मास्टर पहले इंसान है जिसने मेरी हेल्प की है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भले ही उसे दुख हो रहा हो कि यंग मास्टर उसके साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है उसको तो समझ नहीं आता कि भाई अभी रोने क्यों लग गया। यहाँ पर तभी जो गोल्डफिश रहता है वो कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि मुझे अभी जाना चाहिए। यहाँ पर वो उसे रुकने को कहता है कि नहीं रुको यहाँ पर यहाँ पर ना वो डर जाता है उसकी शक्ल को देख के क्योंकि वो बहुत स्कैरी लग रहा था और दूर भागने लग जाता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है उसका पीछा करने लग जाता है तो वो और भी डर जाता है। या वो कहता है कि मुझे जाने दीजिए। या हमारा गोल्डफिश रहता है और भी स्कैर्ड हो जाता है क्योंकि वो आगे आते हुए बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। या वो उसको घूरे जा रहा रहता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम मुझसे भागना क्यों चाहते हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है अभी तक। यहाँ पर वो उसके पैर पे पैर रख देता है जहाँ पर उसको बहुत दर्द होता है। अचानक वो उसे कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि आपने अपने पैर के ऊपर मेरा पैर रख दिया है। यहाँ पर वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर यंग मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हारी मेमोरी फिर से चली गई है, तो तुम मुझसे भाग रहे हो। यहाँ वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ याद है। पर और उससे पहले ही वो है ना उसके ऊपर हाथ लगाने वाला था। यहाँ पर वो डर जाता है, उसको लगता है कि वो उसको मारने वाला है पर वो उसको सहला रहा था। यहाँ वो परेशान हो जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जिससे वो इतना डर रहा है। और सबसे बड़ी बात उसकी ये हालत देख के मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। यहाँ पर वो डरवा सहमा खड़ा हुआ था तो यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है वो अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है जाने के चक्कर में, जब वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा रहता है। यहाँ पर जब हमारा गोल्डफिश ये सब देखता है तो उसकी चिंता करने लगता है। तभी यहाँ पर यंग मास्टर बोलते हैं कि क्या ये मेरी वजह से था कि तुम रो रहे थे। यहाँ पर वो इसको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं रो रहा था, ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं अपने आप के ऊपर रहा था और आपने हर्ट कर लिया अपने आप को, आई एम सॉरी। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो कितना खून बह रहा है इसके अंदर से, प्लीज़ मुझे अपने सारे जो फर्स्ट एड्स रहते हैं वो लाने दीजिए। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी वजह से नहीं रोए। ये कहते वक्त वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो यहाँ पर वो उसके लिप्स टच करता है जिस पे इसके लिप्स पे खून लग जाता है। यहाँ वो बोलता है कि अगली बार कभी भी रोना मत और किसी के सामने मत रोना। यहाँ पर वो बोलता है कि रुकिए यंग मास्टर, मैं आपके लिए ना सबसे पहले फर्स्ट एड ले आता हूँ क्योंकि आपके हाथों में से बहुत खून निकल रहा है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो उसके ख्यालों में ही घूमता। यहाँ वो सोचता है कि यही हाथ उसके लिप्स से टच हुए हैं और ये अपने लिप्स पे टच कर लेता है उसके हाथों को, मतलब ये इनडायरेक्ट किस हुई। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे मेल लीड को देख पाते हैं जहाँ जो गोल्डफिश रहता है ना उसके हाथ पे ना रहता है और कहता है कि अच्छा वो आप ठीक है, क्या ये दर्द कर रहा है। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ थोड़ा तो दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर ना वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसका हाथ उसकी वजह से दर्द हो रहा है। यहाँ वो कहते हैं कि दोबारा हर्ट मत होना। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है वो सोचने लग जाता है कि उस पपी की तरह दिख रहा है जो अपने मास्टर की चिंता कर रहा है इस वक्त। तभी यहाँ पर जो यंग मास्टर रहते हैं वो हमारे गोल्डफिश के करीब आके कहते हैं कि तुम्हारे हार्ट बहुत कोल्ड है। इसके साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, नए एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा गोल्डफिश रहता है
यहाँ पर वो चौंक चुका रहता है, क्योंकि जो हमारा ये शार्क रहता है वो बोलता है कि तुम्हारे हार्ट बहुत गोल्ड है, और ये बोलते बोलते वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। तभी यहाँ पर है ना डोर पे नॉक होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मेड आई है। यहाँ पर वो मेड है ना हमारी गोल्डफिश की चिंता करने लग जाती है कि अभी कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा, क्या हो गया गोल्डफिश को। यहाँ पर वो बोलने लग जाती है ऐसा तो नहीं कि वो शार्क ने गोल्डफिश को कुछ ऐसा वैसा कर दिया हो। यहाँ पर वो कुछ समय से पहले का सीन देखते हैं हम, जहाँ पर वो गोल्डफिश था पूरे ना खून के लपटों में था। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है उस मेड को कि प्लीज़ यंग मास्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी है मेरी वजह से, कि क्या आप मुझे ना ये कुछ फर्स्ट एड किट्स ले सकते हैं। यहाँ पर वो शॉक हो जाती है। तभी हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर जो शार्क रहता है उस मेड को अंदर आने को कहता है, या वो मेड अंदर आ जाती है। यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है झपाक से उसके पास चला जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। यहाँ पर वो बोलती है कि एक्चुअली डिनर का टाइम हो चुका है। यहाँ पर वो सनसेट की तरफ देखते हैं कि डिनर का टाइम, मैंने तो देखा ही नहीं कि डिनर का टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है। यहाँ पर वो भाग के जाता है और कहता है कि मेरी गार्डनर और मेरी सारी तैयारी तो रह गई। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने सारे काम छोड़ के मैं यही रह गया। और वो बोलती है कि ये सब गिरा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ था। जहाँ पर वो डर जाता है कि अभी इसके पास और भी काम है। यहाँ पर वो डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि गार्डनर अब उसे मारेगा क्योंकि उसने उसका काम नहीं किया है। यहाँ पर जो हमारा यंग मास्टर रहता है वो शॉक हो जाता है और उससे बोलता है कि एक काम करो मेट, तुम यहाँ से निकलो, मुझे हमारे गोल्डफिश से ना अकेले में बात करनी है। जहाँ वो प्यार से उसका नाम बुलाता है और बोलता है कि मेरे पास आके बैठो। यहाँ पर वो डरते डरते उसके पास आके बैठता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरा सहमा होता है। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सारा काम जल्दी कर दूंगा। और यहाँ पर वो कहते कहते बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि मैं आपको कभी ट्रबल नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लग जाता है। यहाँ पर यंग मास्टर कहते हैं कि मेरी तरफ देखो। यहाँ पर वो नहीं देखता और बार बार गिड़गिड़ाने लग जाता है। तो यहाँ पर वो उसको एकदम से कमर से पकड़ लेता है और मेरी गोदी में बिठा लेता है और कहता है कि मेरे को फेस करो, यहाँ पर देखो। यहाँ तो वो तब भी कहे जा रहा था कि मैं बहुत गलत हूँ, यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और उसकी गोदी में से छुड़कने की कोशिश करता है। पर यहाँ जो यंग मास्टर रहता है उसको हक कर लेता है और कहता है कि बस चुप हो जाओ। यहाँ पर वो तब भी माफ़ी मांग रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझसे हेट मत करना क्योंकि मैं सह नहीं पाऊंगा। यहाँ पर उसको उसमें अपना मिनी वर्जन दिखता है जहाँ पर वो भी चिल्ला रहा रहता है अपने डैड के सामने कि प्लीज़ डैड मुझे हेट मत करिए। यहाँ हम मैनेक्सीन मेंशन का देखते हैं जहाँ पर हमारा जो गोल्डफिश रहता है ना वो एक बाथरूम में होता है यंग मास्टर की। यहाँ पर वो देखता है कि कितना लग्जूरियस बाथरूम है। यह तो मैंने पहली बार देखा है क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं हूँ। यहाँ पर वो देखता है कि यंग मास्टर के सामने से आ रहे हैं। यहाँ पर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ बाथरूम में होते हैं। यहाँ पे यंग मास्टर्स को देख के सोच रहे होते हैं कि सच में एक ट्रबल है। यहाँ वो कहता है कि अगर मैं इससे दूर नहीं रहा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझसे जितना हो सके इससे दूर रहना है। यहाँ पर वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लग जाता है जहाँ पर वो डर जाता है कि ये क्या कर रहे हैं और अपना मुंह फेर लेता है। यहाँ पर वो शर्मा रहा होता है और वहाँ पर बाथरूम में चला जाता है। यहाँ वो छुप छुप के उसको देख रहा रहता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये कितना सुंदर है, इससे सुंदर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, पता नहीं कितनी लड़कियां इन पे मरती होगी। यहाँ पर तभी जो यंग मास्टर है वो बोल पड़ते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या मेरी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव दिख रही है तुम्हें। यहाँ पर तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो देख ही नहीं रहा था। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है अब मेरी बैक और मेरे हाथ स्क्रब कर दो। यहाँ पर बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर। तभी वो उसके हाथ स्क्रब करने लग जाता है और यहाँ पर शर्मा भी रहा होता है। यहाँ पर है ना तभी जो यंग मास्टर रहता है वो कहता है कि वैसे मेरा हाथ का वर्ण जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो बोलते हैं ठीक, फिर भी मेरी वजह से हुआ है ये सब। तभी जो यंग मास्टर रहता है उसका हाथ पकड़ के उसको है ना उसके बाथरूम में गिरा देते हैं। यहाँ पर वो उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना यंग मास्टर, मैं आपके ऊपर गिर गया। यहाँ पर वो उसके चेस्ट को घूरने लग जाता है क्योंकि उसके पास पहली बार उसने कोई सा ऐसा चेस्ट देखा था। यहाँ वो बोलता है कि तुम्हारी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर वो उसके कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी इतनी स्मेल इतनी अच्छी क्यों है। तभी यहाँ वो उसके शर्ट अनबटन करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमको ये पसंद नहीं आया तो मुझे बोल सकते हो। यहाँ पर जो यंग मास्टर है तो उसका नेक लीक करने लग जाते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे गुदगुदी हो रही है यंग मास्टर। तभी यहाँ पर वो अपने आप को स्टॉप कर देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। जहाँ वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे ये पसंद तो आया है और उसको बहुत ज़्यादा ही आया है। तभी अपने यंग मास्टर होते हैं वो अपने आप को दूर करके कहते हैं कि ठीक है अब तुम नहा लो, मैं जा रहा हूँ, और अपना बाथरूम पहन के चले जाते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि जब भी तुम्हारा नहाना हो जाए तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो।
यहाँ पर वो बाहर जाके अपना सर पटक लेता है और कहते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा हूँ मैं अपने बैटरफील्ड में तो कभी ऐसा नहीं था। तभी पीछे से मास्टर आवाज़ आती है, जहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश रहता है वो आ जाता है और कहता है कि मैं वॉशअप हो चुका हूँ, वैसे भी क्या आप अपने कपड़े दे सकते हैं। यहाँ हम फर्स्ट टाइम हमारे गोल्डफिश को स्माइल करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर वो पूछने लगता है कि यंग मास्टर, क्या आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है क्या, कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पर वो तभी उसके ऊपर कपड़े फेंक के बोलता है कि ठीक है, अब इसको ये वॉश कर देना और ड्राई क्लीन करके ले आना। यहाँ वो कहता है कि ठीक है यंग मास्टर। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहते हैं वो कहते हैं कि वैसे तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, कि ये सारे लॉन्ड्री के जो कपड़े हैं वो कल दे सकते हो तुम मुझे। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है यंग मास्टर, और यहाँ पर से बाय के चला जाता है। यहाँ वो कहता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं आपको कल भी मिलूंगा। यहाँ पर यंग मास्टर घूरता रहता है और कहता है कि अब मुझसे सेल्फ कंट्रोल नहीं हो सकता है अगर मैं इसको बार बार ही देखता रहा, इसकी क्यूटनेस को। नेक्स्ट मॉर्निंग हम अपने गोल्डफिश को देखते हैं जो उठ जाता है, और जो कपड़े रहते हैं ना वो स्मेल करने लग जाता है। वो कहता है कि इसके अंदर अभी भी यंग मास्टर की स्मेल है, क्योंकि ये उनके कपड़े हैं जो मैंने कल रात को उनसे बोरो किए थे, अभी मुझे इनको धोना पड़ेगा। यहाँ पर वो धोने लग जाता है और कहता है कि अगर मुझे इनको वापस लौटाने हैं तो उनको तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कपड़े मैं बहुत अच्छे से धोऊंगा। यहाँ पर वो सुखा देता है उसको और सोचने लग जाता है कि अब यहाँ पर यंग मास्टर की इसके अंदर से स्मेल नहीं आ रही, शायद मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही धो दिया। तभी वो यहाँ पर रात का सीन याद करता है, जहाँ वो एम्बेरस हो जाता है। यहाँ पर वो जा ही रहा होता है मेंशन के अंदर। तभी वो याद करता है कि अभी यंग मास्टर कहाँ पर होंगे। यहाँ पर तभी यंग मास्टर के रूम के सामने पहुँच जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया। यहाँ पर है ना वो देखता है कि उसका जो रूम था वो लॉक था। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि क्या यंग मास्टर यहाँ से चले गए। यहाँ पर वो पहले तो वो रियलाइज़ नहीं करता कि यंग मास्टर चले गए। यहाँ पर वो बार बार बोलता रहता है कि यंग मास्टर गेट खोलिए, मैं आ चुका हूँ। पर 2 मिनट बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यंग मास्टर अंदर नहीं है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि यंग मास्टर अंदर नहीं, यानी कि वो यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने भी लग जाता है। तभी यहाँ सोचता है कि मुझे एक गेट पता है जो सीधा यंग मास्टर की तरफ से खुलता है। यहाँ पर वो गेट के सामने पहुँच जाता है और कहता है कि ये गेट उधर से यंग मास्टर के रूम से ही कनेक्टेड है, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो शायद मैं यंग मास्टर के रूम में पहुँच जाऊँ। यहाँ पर तभी जो है एक मेड आ जाती है और पूछती कि निया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ वो कुछ भी नहीं कह पाता, यहाँ पर वो मेड बताती है कि यंग मास्टर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब उनने टी मंगवाना भी बंद कर दी है, तो सबको यही लग रहा है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि कुछ दिनों तक वो तुम्हें नहीं बुलाएंगे। यहाँ पर वो नील डाउन होकर रोने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ, यंग मास्टर क्या मुझसे हेट करने लग गए उसके बाद। यही हम देखते हैं यंग मास्टर उधर ही खड़ा हुआ था वो नो डोर के सामने। यहाँ वो कहता है कि आखिर मैं उससे दूरी बनाना चाहता हूँ, पर मेरा कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि वो उसको, मैंने इसलिए तो ये डोर खुला करके रखा था कि वो अंदर आके मुझे देख पाए। तभी हम नेक्स्ट सीन में डाइनिंग रूम देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा शार्क रहता है उसके मम्मी पापा बैठे रहते हैं। यहाँ पर ना तभी उसके जो शार्क पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि बेटा, यहाँ पर जो मेंशन के सभी सर्वेंट हैं उनको मत डराया करो, क्योंकि यहाँ पर तभी शिकायत भी आ रही। यहाँ पर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। यहाँ उसकी मॉम कहती है कि क्यों उसको बार बार डांटते फिरते हैं, वैसे भी तुम्हारी बर्थडे पार्टी आने वाली है, तो यहाँ पर मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को इनवाइट करूँगी, शायद से किसी गर्ल्स से तुम्हारी शादी भी हो जाए। यहाँ तभी उसके पापा बोलते कि हाँ, वैसे भी इन साल तुम बेटर फील्ड पे ही थे, किसी ने तुम्हें आज तक नहीं देखा है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुमको सबसे मिलवाने की। यह जो हमारे यंग मास्टर बोलता है कि मेरे को बचपन में ये सब ने डर दिया था और अब बोल रहे हैं कि इनको वो अपनी बेटा वापस चाहिए। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि किस तरह के माँ बाप है ये, जो अपने बेटे को ही सीधा बैटर फील्ड में भेज देते हैं। यहाँ पर वो रूडली सबसे कहता है कि ठीक है मेरा खाना हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बातें बहुत होती है। तो यहाँ का जो उसका पापा रहता है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि पता नहीं अपने पापा के सामने कैसी बातें कर रहा है, ये इतनी रूड तरह से कोई बातें करता है क्या। बाहर आने के बाद जो हमारे यंग मास्टर रहते हैं वो 2 सर्वेंट उसके बारे में बात कर रहे रहते हैं कि वो खूनी दरिंदा आज भी यहाँ पर रहने आया है, पता नहीं कितने दिन। यहाँ पर तो हमारे यंग मास्टर को किसी की परवाह नहीं थी, तो परवाह थी तो उसको सिर्फ गोल्ड फिश की थी, क्योंकि सुबह उसने उसको इग्नोर किया था और अब उसकी याद आ रही थी उसे। यहाँ पर जो यंग मास्टर थक हार के बैठा ही होता है, तभी यहाँ पर वो एक बुक देखता है और सोचता है कि ये लव पोएट्री है पर कितनी प्यारी है। यहाँ पर उसके अंदर से एक फ़िश निकल आती है, वो भी गोल्ड फिश। यहाँ पर वो गोल्ड फिश यंग मास्टर बुला रही होती है उसको। यहाँ पर तो वो शॉक हो जाता है कि मैं यंग मास्टर, यहाँ पर वो रोते रोते यंग मास्टर बुला रही होती है। यहाँ वो सोचने लग जाता है कि मेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया है, और यहाँ पर वो बात लेने लग जाता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है, मैं तो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। यहाँ पर तभी वो देखता है कि यहाँ पर जो हमारा गोल्ड फिश रहता है वो अपने कपड़े छोड़ गया रहता है कल रात के। यहाँ वो सोचता है कि अभी भी उसके अंदर की स्मेल उसके अंदर है। यहाँ पर उसका क्लोन दिखने लग जाता है उसे कि यहाँ पर नानिया क्या कर रहा है। यहाँ पर वो उसे हक कर लेता है और मास्टर मास्टर चिल्ला रहा रहता है। यहाँ भी वो उसको हक कर लेता है, पर जब वो हगी करने जा रहा रहता है
यहाँ पर से वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो बस एक इल्यूजन रहता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कभी भी किसको लेके इतना ऑब्सेस नहीं हुआ। यहाँ पर हम हमारे जो गोल्डफिश रहता है वो देखते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा रहता है। यहाँ पर मेड उसे कितना समझाती है कि थोड़ा तो खा लो, पर वो रोए जा रहा रहता है। यहाँ पर पास में एक और मेड आती है, यहाँ पर वो पूछती कि क्या हुआ, पर वो मेड उसे कुछ नहीं बताती। तो यहाँ पर वो पीछे वालों को चिल्लाने लग जाती कि आखिर मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। वो पीछे वाला भी उसे चिल्लाने लग जाता है कि तुम किस पे चिल्ला रही हो, मैंने बोला ना कि मुझे कुछ नहीं। तभी यहाँ पर वो मेड बोलती है कि बस किसी को चिल्लाना बंद करो। यहाँ पर वो बताने लग जाती है, उसको सारी बात बता देती है कि अब बस तुम्हें बात पता चल गई, किसी को चिल्लाना मत अब। यहाँ पर तभी ऊपर से एक गार्डनर आ जाता है और कहता है कि सब कोई काम नहीं कर रहे हो, बस खाना खाना चाहिए तुम्हें। यहाँ पर वो सबको भगा देता है। यहाँ पर सब अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ हम अपने गोल्डफिश को देखते हैं जो गार्डनरिंग के काम कर रहा रहता है। यहाँ पर वो सोच रहा रहता है कि अब यंगास्टर मुझसे हेट करने लग गए हैं, तभी वो नहीं आ रहे मेरे सामने। यहाँ पर तभी पीछे से एक गार्डनर आ जाता है जो उसको गुस्से से घूर रहा रहता है। यहाँ पर वो उसको मारने लग जाता है, जहाँ पर जो हमारा गोल्डफिश रहता है वो बार बार बोल रहा रहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जब भी इसका नया एपिसोड रिलीज़ होगा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।